यहाँ बहुत मौसीकी के जानकार लोग बैठे हैं। बिबली है, राके है, अकमल के बच्चे आए हैं, खुद दाऊद अकबर और अकमल यहाँ बैठे हैं। और मैं अताई तो क्या, गवैया भी नहीं, मौसीकार भी नहीं, लेकिन जसारत करूँगा हिंदुस्तानी संगीत का जिक्र करने में। एक बात मुझसे कई बार कही जाती है कि आप हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बात क्यों करते हैं, पाकिस्तानी संगीत के बारे में बात क्यों नहीं करते। तो उसका मैं जवाब ये देता हूँ कि हिंदुस्तानी संगीत वो संगीत है जो वहाँ पढ़ा जाता, वहाँ गाया, वहाँ बजाया जाता है जहाँ से दरियाए इंडस गुज़रता है। इसका हिंदुस्तान मुल्क भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ उन सिविलाइजेशन से है जो इंडस के करीब हैं। तो दो तरह की मौसीकी इस खित्ते में है, एक जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत बोलते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में और पाकिस्तान में गाया बजाया जाता है, और एक जिसे हम कर्नाटिक संगीत बोलते हैं जिसे साउथ इंडिया में गाया बजाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक सुर और राग और एक लय और ताल। और मेरी आज कोशिश है कि हम इतनी बात करें कि आदमी राग सुने तो पहचान ले, आदमी ताल सुने तो मात्रे गिन ले, ताली लय में लगा सके। हमारी मौसीकी में 7 बेसिक सुर हैं, सारे गामा पाधा नीसा। अब अजीब बात यह है कि तकरीबन पूरी दुनिया में यही 7 सुर हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लिस्तान हो, चाहे वो अफ्रीका हो। अब यहाँ चूंकि म्यूजिकोलॉजिस्ट टाइप लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि टर्की में कुछ और मुल्कों में इन 7 सुरों से कम और ज़्यादा सुर भी हैं, लेकिन 99% दुनिया में यही 7 सुर हैं। और ये अजीब बात है कि हज़ारों साल पहले जब जहाज़ नहीं थे, बहरी जहाज़ नहीं थे, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते थे, तब भी यही 7 सुर मौसीकी की बुनियाद बने। और इसकी वजह आप जानते हैं क्या है कि नेचर से इंसान ने इन 7 सुरों को लिया, और इन सुरों के कायम होने की 3 वजूहात हैं। एक, इनका ताल्लुक नेचर से हो, दूसरा ये कान को भला महसूस हो, और तीसरा ये कि ये हलक से अदा हो सके। तो यूं 7 सुर हमारे वजूद में आए। दुनिया उस वक़्त बहुत बटी हुई थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना मुश्किल था, एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म जाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मौसीकी में ये 7 सुर राइज हुए। अब इन 7 सुरों की ये तो शुद्ध यानी कि प्योर फॉर्म है। इनमें से जो सा और पा के सुर हैं उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बाकी के 5 सुरों की 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, एक लोअर और एक हायर। अब जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको कोमल कहा जाता है, जो शुद्ध फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल है, और जो शार्प फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाली उसे तीवर बोलते हैं। तो सा और पा में सिर्फ शुद्ध किस्म है, मध्यम में शुद्ध और तीवर है, और ऋखभ, गंधार, धेवत और निखाद में कोमल और शुद्ध है। तो यूं ये सुर 12 सुर बन जाते हैं, और एक सा से दूसरे सा तक जाने में हमारी फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाती है, और इसे हम एक सप्तक या एक ऑक्टेव बोलते हैं। अब ये 12 सुर लेकर चंद असूलों पर, चंद कवायद व ज़वाबित के मुताबिक राग तरतीब किए जाते हैं, जो हमारी मौसीकी की 2 बुनियादों में से एक बुनियाद है। अब जब हम राग का जिक्र करेंगे तो मैं रस का जिक्र करूंगा। भरतमुनि एक बड़े सेज थे जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की सबसे बड़ी ट्रेटीज लिखी, नाट्य शास्त्र। इस किताब में 36 चैप्टर हैं, और छठे चैप्टर में रस थ्योरी बताई गई है, और वो 9 इमोशंस हैं जो एक गवैया, जो एक नाचने वाला, जो एक अदाकार लाजिम है कि मास्टर करे इससे पहले कि उसको मंच पर, स्टेज पर आने की इजाज़त हो। और वो क्या हैं? हैरानगी के, खौफ,
नफरत, हंसी, गम, गुस्सा, सुकून, हुस्न और बहादुरी। और हर राग का एक रस है। यूं ही राग को गाने सुनने का भी एक वक्त है। दिन को हमने 8 पहरों में बांटा हुआ है और पहला पहर 6 से 9 बजे है, उसके बाद 3-3 घंटे पर पहर बदलता है। हर राग का एक मखसूस पहर है, उसके बाहर गाया जाए तो ना गाया सही जाता है, ना सुना सही जाता है। तो अब राग क्या है जी? हम राग को कैसे डिफाइन करते हैं? आरोही ऊपर जाना, सारे गामा पाधा नीसा। अवरोही नीचे आना, सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ सरगम के कुछ कैच फ्रेजेस, कुछ ऐसे मुरक्कबात जिनसे राग की शक्ल, राग का मफहूम, राग का मतलब, राग की मानवियत वाज़ेह हो जाए। जाति, एक राग में कितने सुर लगते हैं? मैंने आपको बताया था 7 सुर हैं। एक राग में कम से कम 5 सुर होना लाजिम है, और जिस राग में 5 सुर हैं उसको हम आडव राग कहते हैं। जिसमें 6 सुर हैं उसको खाडव राग कहते हैं, और जिसमें 7 सुर हैं उसको संपूर्ण राग बोलते हैं। फिर वक्त और रस का मैंने जिक्र किया। वादी सुर वो सुर है जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। संवादी सुर वो सुर है जिसे नंबर 2 इस्तेमाल किया जाए। अनुवादी बाकी के सुर हैं। विवादी सुर वो हैं जिन्हें मना किया गया है राग में इस्तेमाल करने से। और कन सुर वो है जो है तो ममनू, लेकिन एक बाकमाल गवैया खूबसूरती और हुस्न बढ़ाने के लिए उसको शरारत से, महारत से लगाकर राग की खूबसूरती उजागर करता है। अकबर खान, कोई गलती? तो अब हम लय की बात करते हैं। हमने पहले बात की सुर और राग की। लय क्या है जी? एक रिदम है, एक टेम्पो है। और लय उस वक्त से चली आ रही है जब ना मेट्रोनोम थे, ना घड़ियां घड़ाल थे। बस एक दिल था जो धड़कता था, लगातार धड़कता था और ठीक एक लय में धड़कता था। और यही दिल जो 80 बीट पर मिनट की रफ्तार से चलता है, वही बराबर की लय बनी। इस लय को दुगना किया गया तो द्रुत लय बनी, चौगुन की गई तो अनुद्रुत लय बनी। आधा यानी कि 40 बीट्स पर मिनट किया गया तो वो बलमपद बनी। 20 बीट्स पर मिनट किया गया तो अति बलमपद बनी। अब तबले के जैसे सारे गामा पाधा नीसा मैंने बताया, कुछ अल्फाज हैं। दाऊद, ना, धिन, कृधिन, तेटे कता गदी गिन, तेटे कता गिद गिने, तेटे कता गिद गिने, तेटे कता गिद गिन। ना दिन धिन्ना, ना दिन धिन्ना, ना दिन धिन्ना, ना दिन धिन्ना था, ना दिन धिन्ना, ना दिन धिन्ना था, ना दिन धिन्ना, ना दिन धिन्ना था। धा तेरे किट, धा तेरे किट, ता ता, ता तेरे किट, ता तेरे किट, धा धा। तारिर तारिर ता ता 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 ता। माशाल्लाह। तो ये तबले के मेजर सिलेबल्स हैं। और ताल क्या है जी? एक रिदम, एक साइकिल है जो सम से शुरू होकर सम पर खत्म होता है। अब सम को कौन कौन यहां पर नहीं जानता? अच्छा, 4-5 लोगों को नहीं पता। पहले मात्रे, पहली बीट को सम कहा जाता है। जिस बीट पर स्ट्रेस हो उसको हम ताली बोलते हैं। जिस बीट पर निगेशन ऑफ स्ट्रेस हो उसे खाली बोलते हैं। पूरे साइकिल, एक साइकिल को आवर्दी बोलते हैं, और आवर्दी के जो हिस्से हैं उन्हें विभाग बोलते हैं। अब एक बात आपने देखी, अगर आप हिंदुस्तान के खास खास प्रोग्राम देखें तो लोग बड़े तरीके से, असूल से ताली खाली बजा रहे होते हैं। और मैं बेहद खुश होऊंगा अगर आज हम लोग ये बात सीख लें, क्योंकि ये इतनी आसान है कि मुझे भी आती है। तो जब ताली बजाई जाएगी तो हम यूं करेंगे, और जब खाली होगा तो हम हाथ को यूं करेंगे। तो वो कैसे जी? उसके लिए हम 3 ताल लेते हैं जो एक 16 मात्रे का ठेका है। ना धिन धिन ना, 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 ना धिन धिन ना। क्या बात है! और इसकी ताली पहले 5वें और 13वें मात्रे पर है। इसकी खाली 9वें मात्रे पर है। इसके 4 विभाग हैं जो 4-4 बीट्स, 4-4 मात्रों के हैं।
और इसकी आवृत्ति 16 मात्रे की है। अब जो भी गाना गाया जाएगा या साज वाला जो भी साज में बंदिश बजाएगा, कोई गत बजाएगा या नाचने वाला नाचेगा, वो सम से लेकर सम तक एक कैद में है इन विभाग के, इन खाली भरी के, इन आवृत्ति के। तो आइए अकबर अगर नगमा लगाओ 3 ताल का, तो मैं आपको बताता हूं कैसे हम भरते हैं इसको और कैसे ताली लगाते हैं। 3 ताल का ना दिन धिन 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 साते ते धादा ते धागे तीना गिना ताते ते धादा ते धागे तीना गिना ना दिन धिन ना ताते ते धाते ते धाते धा ताते ते धाते ते धाते धा धाते ते धाते ते धाते धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा। अब इसमें हम कथक की चीज बजाएं, बजाते रहो। धिन ना ना दिन धिन ना धिन ना ना दिन धिन ना ना दिन धिन ना ता थई तिगी तिगी थई तिगी 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 थई ता थई प्राण थई प्राण थई प्राण ना दिन धिन ना दिन धिन ना दिन ना दिन धिन ना ताते ते धाते ते धादा ते ते धागे तीना गिना ताते ते धाते ते धादा ते ते धागे तीना गिना ताते ते धाते ते धाते धा धाते ते धाते ते धाते धा धाते ते धाते ते धाते धा। तो यूं देखिए, सम पे बात शुरू हुई और सम पे बात खत्म हुई।